नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो जरूर देखिएगा जब आपको मौका मिले। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या भूकंप कौन सा आने वाला है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक भूकंप। ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। मोदी नेतन्याहू की मीटिंग जो थी, मैंने आपको बहुत सारे डिस्कशन इंटरव्यूज में मैंने आपको बताया भी है। मोदी नेतन्याहू की मीटिंग वॉज अ टर्निंग पॉइंट। सब कुछ एग्री हो गया है। एग्री मतलब क्या हुआ है कि भारत सिंदूर 2.0 करेगा, ईरान का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इजराइल के लिए प्रॉब्लम ईरान है, भारत के लिए प्रॉब्लम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और ईरान की पिटाई निश्चित। पश्चिम की दिशा से अफगानिस्तान का काम शुरू हो गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाग्राम बेस पे वापस क्लेम करने की कोशिश करी है और इस काम के लिए उसने लगा दिया है पाकिस्तान को, जिसको पाकिस्तान ने आइडिया दिया। पाकिस्तानियों ने आइडिया दिया, अमेरिका का आइडिया नहीं है। पाकिस्तानियों ने दिया हम आपको डिलीवर कर देंगे बाग्राम। पॉसिबिलिटी नहीं है, ऑन द ग्राउंड नहीं कर सकते। हवाई जहाज से आप एयर स्ट्रिप बर्बाद करोगे तो बेस किस काम का, फिर उसको रिपेयर कैसे करोगे फिर। तो इसलिए किसी भी हालत में बाग्राम बेस के ऊपर अमेरिका की इच्छा है और पाकिस्तान के वादे पूरे होने वाले नहीं है। पाकिस्तान की पूर्वी दिशा से भारत अपने पूरे क्षेत्र पे, मेरे हिसाब से तो पूरे क्षेत्र पे कब्जा करना चाहिए। मेरा आग्रह होगा भारतीय सरकार को, सबको डिजायर है, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट ए डिजायर कि पूरा का पूरा पाकिस्तान की लैंड को वापस लिया जाए, क्योंकि वो हिंदुओं की जमीन है। माता सिंधु नदी वहां से बहती है और उनका वेदों में बहुत सुंदर वर्णन है। माता सिंधु के तट पे इंद्र की पूजा होती थी और इंद्र की पूजा जरूरी है पृथ्वी पे, अगर इंद्रप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ रहना है। समझे आप, देवताओं का ही शासन चलता है पृथ्वी पे, मालूम होना चाहिए। तो अब तो भूकंप कौन से आने वाले, बड़े बड़े भूकंप है, शुरुआत हो चुकी है। ईरान पे वॉर इज लोडिंग, पूरी तरीके से बमबारी का वॉर लोड हो रहा है। इजराइल के एम्यूनिशन की जरूरतें भारत पूरी करेगा। 40-50 अगर ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं पड़ेगी। डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स होने वाली है पूरे ईरान पे। सेम वे पाकिस्तान पर भी डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स हो सकती हैं अक्रॉस द पाकिस्तानी टेरिटरी, जिसको अमेरिका पसंद नहीं करेगा, लेकिन वो होके रहेगा। तो पाकिस्तान एक तरफ से अमेरिका के लड़ेगा और एक तरफ से अमेरिका के लिए पिटेगा, दोनों साइड से। इजराइल अमेरिका को अपना दोस्त नहीं मानता, ये आप याद रखिएगा हमेशा, नहीं मानता। उसको मालूम है किस तरह अमेरिका ने हमास का के साथ, पैलेस्टीनियन के साथ, कतर के साथ मिलकर इजराइल को नीचे रखने की कोशिश करी। आपको ये बात समझना चाहिए कि जो डीप स्टेट होता है, डीप स्टेट के ऊपर जो अदृश्य राज जिसको बोलते हैं, अदृश्य राज जो होता है, अदृश्य राज हमेशा पैसे के लिए काम करता है। उसका काम है मैक्सिमम रेवेन्यूज फॉर द क्राउन, और कुछ नहीं होता। जहां पैसा होगा वहां अदृश्य राज्य पहुंच जाए। अदृश्य राज्य के लिए भारत हमेशा फोकस रहा है। अदृश्य राज्य ने भारतीय सैनिकों को यूज किया थ्रू द कॉलोनाइजेशन इन द टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें वो काम करे। यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, दोनों जगह भारतीय सोल्जर्स यूज हुए। अब उसके जितने भी प्लान्स थे यूरोप के और अमेरिका के, उसको समझ में आ गया कि एंग्लो सैक्सन्स जो है इकोनॉमी नहीं चला सकते, उनके बस की बात नहीं है। इसलिए उसने पैतरा बदल दिया। उसने बोला हमको वो इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए जो लंबे समय तक चले, और उस इकोनॉमिक सिस्टम में वर्ण व्यवस्था होनी जरूरी है। ये कास्ट सिस्टम नहीं है, जन्म के आधार पे नहीं है। कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पे होता है। कॉमनर वर्सेस नोबल्स, इसको जन्म कास्ट सिस्टम बोलते हैं। पेनिनसुलारिस वर्सेस इंडियोज, इसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, कास्ता। जैसे कि कल मैं एक मैक्सिकन से मिला, तो मैक्सिकन मेरे को बोलता है कि तुम इंडियो हो। इंडियो उनकी भाषा में काफी नीच व्यक्ति होता है, जो कि इंडिजिनस होगा, मैक्सिको होगा। मैं बोला हाँ, मैं ओरिजिनल इंडियन, इंडियो। इंडियो स्पेनिश वर्ड में बोलते हैं गांव वाला, गावटी, गवार, बदमाश, ऐसे इंडियो। जिनको वो कन्वर्ट नहीं कर पाते थे उनको इंडियो बोलते थे। सेम वे जिस तरह ब्रिटिश इंडियन बुलाते हैं, इंडियन आपको बुलाना नहीं चाहिए। हम लोग भारतीय हैं, इंडियन नहीं है, भारतीय है। इंडियन का अर्थ होता है गांवटी, गवार, अनसोफिस्टिकेटेड। अरे चाकू छुरी का सोफिस्टिकेटेड होता है? नहीं। मुंह में फंस गया तो मर जाएगा आदमी। हाथ गंदे हैं तो चाकू से खाना ही पड़ेगा आपको।
और गंदा चीज खा रहे तो उसको छू नहीं सकते, पेट में डाल सकते हो कि पेट दिखाई नहीं देता, हाथ में डालोगे तो बदबू आ जाएगी, इसलिए काटे छुरी से खाते हैं गंदा खाना, राइट। हमारा वो कल्चर नहीं है, उंगलियों से खाना आयुर्वेद बोलता है अच्छा होता है, वैसे बोलते हैं उंगलियों से खा रहा है गंदा, गंवार है। अरे भाई गंवार कैसे उंगलियों से खा रहा है, मतलब छू रहा है वो। अब गलत खाना खाओगे उंगलियों से तो गलत ही रहेगा, उसमें क्या है, उसमें बीमारी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। एनीवे वो सब बात की बात है। तो ये जो पूरा का पूरा जो ड्रामा अमेरिका कर रहा था, अब अमेरिका को पता लगा भाई मरता क्या ना करता, अब उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। ईरान पे ना चाहते हुए भी उसको युद्ध करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ेगा। यही भूकंप है, नहीं चाह रहा है, उसको मालूम है बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि उस हार के बाद अमेरिका को बोला जाएगा अब आप सुपर पावर नहीं हो। क्या आपको लगता है ईरान लड़ेगा? मुझे नहीं लगता, चाहते तो दुनिया है लड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ईरान लड़ेगा। डील की साइन, डील की बातें होनी है, वो डील मान जाए तो ऐसी डील रखिए कि उसको लड़ना ही पड़ेगा। ईरान नहीं चाहता लड़ने के लिए, उसको मालूम है क्या होने वाला है, इसे डील ऐसी बनाई गई है किसी भी हालत में लड़ना पड़ेगा उसको। तो ये है अदृश्य राज्य का गेम। F-22 को से अटैक कर सकता है, F-35 से अटैक कर सकता है। इजराइल, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो। तो इजराइल ने बोला चलो ठीक है हम भारत से दोस्ती करते हैं, तो हम देखते हैं भारत किस तरह का साइड लेगा। तो आपको मालूम है भारत क्या करने वाला है? भारत जो है एम्यूनिशन सप्लाई करने वाला है टू इजराइल, और ये कंफर्म बात नहीं है, तो इसलिए प्लीज डोंट कोट मी एनीवे, कोई अफवाह फैलाने की मेरी बात नहीं है, मेरा एजम्पशन है। जिस तरह इजराइल ने भारत को एम्यूनिशन में हेल्प करी थी, अगर इस बार जरूरत पड़ी तो बराक 8 जो जॉइंट डेवलपमेंट है वो मिसाइल्स भारत की तरफ से जा सकती हैं, तो भारत को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है उसका, क्योंकि क्षमता है भारत के पास। इजराइल के पास जमीन नहीं है और क्षमता नहीं है, भारत के पास जमीन भी है क्षमता भी है कि लार्ज स्केल में वो बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा भूकंप आया है एक तरीके से मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, अमेरिका का रियलाइजेशन में। अब अमेरिका, अब आपने देखा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए, भारत बोल रहा है जो बेचना बेचो, वो तो कनाडा ही खरीद लिया भारत ने। व्हाट वाज द मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ कनाडा? वो तो कॉलोनी है। मेन एक्सपोर्ट्स फॉर कनाडा वाज मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, लूट मारी, यही है, और कोई एक्सपोर्ट नहीं है कनाडा का। कनाडा में से कुछ बनता ही नहीं, कनाडा में कुछ ऐसा बनता ही नहीं कि जो भारत को जरूरत पड़े। वो वैसे भी डिपेंडेंट इकोनॉमी है यूएस की, तो जो उसके पास प्रोड्यूस होता है भारत खरीदेगा। ऑयल, यूरेनियम, अदर रेयर अर्थ जो उसके पास है, खाली करो। तो अब क्या होगा, खालिस्तानी होगा, भगवान मालिक है। अब देखते हैं कनाडा क्या करता है उनके साथ, ब्रिटिश इंटेलिजेंस क्या करता है उनके साथ, कैनेडियन इंटेलिजेंस क्या करता है उनके साथ, वी सी। अभी वो सब लोग जो है, अब अमेरिका में हम लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार कितना चल रहा है इन लोगों की वजह से। ये सारे ग्रुप्स मिलते हैं, खालिस्तानी, मुसलमान, सब मिलके हिंदुओं पे आक्रमण। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स का शिफ्ट हुआ है, असुरवाद का जो शिफ्ट हुआ है, भारत उसमें पोल ले रहा है, पोल ले रहा है उसमें, कि मतलब हम लोग इसराइल के साथ हैं, और इसराइल का, हम इसराइल के साथ हैं, और अगर आप लोग इसराइल के साथ हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अमेरिकन पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कंट्रोल। अभी आप देख रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, कैंपेनिंग शुरू होने वाली है, और आप ये भी देख रहे हैं किस तरह एआई के बारे में पिछले शो में आपने देखा, किस तरह मैंने आपको बताया एंथ्रोपिक एआई ने रिफ्यूज किया, अभी उसको फोर्स किया जाएगा, लेकिन सैम ऑल्टमैन कूद पड़े हैं, लेकिन नथिंग कैन मैच एंथ्रोपिक, इसलिए सैम ऑल्टमैन इज गोइंग टू गो बैक और इस पर डील हो जाएगा। दूसरा भूकंप आने वाला है, जो राजनीतिक भूकंप है ये, कि रशिया यूक्रेन पे बहुत मेजर विक्ट्रीज को डिक्लेयर करने वाला है, जिससे कि वो युद्ध अंत की तरफ पहुंच जाएगा। अभी जो रशियन इकोनॉमी है बहुत ड्रेन हो रही है, और भारत की सहायता से शायद वो इकोनॉमी वापस आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है रशियन ओलिगार्क्स के साथ, उनको वेस्ट से बहुत लगाव, उनको भारत का कुछ पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में मनमानी नहीं कर सकते।
तो इसलिए रशियन यूक्रेनियन ओलिगार्क्स जो हैं उनका रुझाव अमेरिका की तरफ ही रहता है, या फिर उनको जो जो पुतिन है वो आप मत समझिए रशियन ओलिगार्क्स। रशियन ओलिगार्क्स बहुत ही करप्ट होते हैं और बहुत ही निर्दयी होते हैं। दे टोटली डिफरेंट स्पीशीज। वो आप मायामी का जो माफिया है, रशियन माफिया आप देखते हैं अमेरिका में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माफियाज इन द वर्ल्ड। तो इसलिए आप सिर्फ दोस्ती के चक्कर में ना रहिए, समझिए कि रशियन जो पुतिन है इज डिफरेंट देन ओलिगार्क्स। तो उधर जो यूक्रेन रशियन वॉर का जो आउटकम जो अब डिक्लेयर होने वाला है उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ये सारे अदृश्य राज्य के गेम्स हैं, मीन्स इनका कोई फ्यूचर नहीं है इन सारे गेम्स का। मीन्स ये सारे गेम्स जो है दे विल बी देयर एज लॉन्ग एज देर इज अ मनी फ्लो। मनी फ्लो कहीं है ही नहीं, पूरे पश्चिम की इकोनॉमी ठप है, कंजम्पशन इज लोएस्ट, क्योंकि जो रिजर्व करेंसी स्टेटस लोग एंजॉय करते थे, पीपल आर नॉट एंटरटेनिंग इट। 30% शेयर था यूरो का, अभी वो घट के हो गया 20%। 65% था यूरो अमेरिकन करेंसी शेयर, और वो घट के हो गया 38% या 35% पे आ गया है। मीन्स देर इज नो मनी लेफ्ट फ्रॉम द रिजर्व करेंसी स्टेटस। ओके, उस पर अमेरिकन इकोनॉमी नहीं चल सकती। अगर आप सोचते हैं कि जो उनकी जो बजट है 7 ट्रिलियन, उनका जो जो रिसीट्स है $5 ट्रिलियन का है, एक्सपेंसेस जो यूएस गवर्नमेंट के $7 ट्रिलियन है पर ईयर, 2 ट्रिलियन बैकअप कहाँ से लाएंगे? मतलब $2 ट्रिलियन को कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा एक्सपेंसेस कौन सा है? $1 ट्रिलियन विच इज डिफेंस, उसको कम नहीं कर सकते। और कहाँ कट करेंगे? हेल्थ केयर, उसको भी कम नहीं कर सकते। किधर कम करेंगे? कोई है ही नहीं सिस्टम। एजुकेशन, लोन्स, एजुकेशन, उधर कट करना पड़ेगा। डिफेंस को कट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट। अगर डिफेंस नहीं कट करेंगे तो अमेरिका बैंकरप्ट हो जाएगा, अमेरिका इज ऑफ फॉर सेल। तो दिस इज द लास्ट मेजर ऑपरेशन ऑफ द यूएस मिलिट्री, आप देख रहे हैं ईरान में, और इसको यूएस को करना पड़ेगा, इसमें यूरोप इन्वॉल्व नहीं है। यूके के साथ ही मीटिंग हो गया उनका कि वो चाहते हैं बेस, लेकिन मालदीव्स और इनका लड़ाई हो गया डेव गार्सिया के ऊपर, क्योंकि मालदीव आपको मालूम है पपेट गवर्नमेंट है, उसको एड चाहिए, उसने डी रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए मॉरिशस ने। दोनों मालदीव्स, लक्षद्वीप से लेके डेव गार्सिया तक, ये सारे लंबा पहाड़ है, ये भारत का पार्ट है रामायण के अनुसार, ये किसी को नहीं देना चाहिए, ये भारत के कब्जे में रहना चाहिए। सो नाउ विद दिस फाइट मुझे लगता है कि अमेरिका जो यूके उसकी लीज बढ़ाए, जानबूझ के लड़ाई क्रिएट की गई है थ्रू द इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कि मालदीव्स के थ्रू उसको बुलवाया और सॉवरेंटी क्वेश्चन करी। अब सॉवरेंटी क्वेश्चन करने के बाद अमेरिका उसको एक्वायर कर लेगा। समझ रहे आप गेम? तो दिस आर ऑल द भूकंप। अब यहाँ पे लगता है अमेरिका को वहाँ पे रह सकता है, नहीं रह सकता, बिकॉज उसके स्ट्रेटेजिक नीड्स, एक्सपेंसेस मीट नहीं हो सकते, एसेट्स नहीं डिप्लॉय कर सकता। अभी वो कर रहा है बट फाइनेंशियल मनी कहाँ है टू एक्सपेंस। तो विल सी मैसिव चेंजेस इन अमेरिकन बजट्स। तो वी आर रीवैल्यूएशन ऑफ डॉलर की बात होगी, कि डॉलर अगर वैल्यू उसकी कम नहीं होगी तो अभी तो बढ़ा के रखिए फॉर रिजर्व करेंसी स्टेटस, उसकी डिवैल्यू नहीं करेंगे तो अमेरिकन गुड्स कैन नॉट गो आउट, अमेरिकन एक्सपोर्टर्स विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम। तो ऑल दिस भूकंप आर टाइड टू द ईरान कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल उसको करा के छोड़ेगा। तो ट्रम्प तो जो गेम खेल रहे थे मोदी जी के साथ, ट्रम्प और ये सब लोग वेस्ट मिलकर, वो तो मुंह पे आ गया। भारत के जो स्ट्रेटेजिक मूव्स हुए चुपचाप। सो वी आर लुकिंग एट ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, मंथ्स में भी आपको दिख सकता है। सो मैसिव चेंजेस, और कल सारे ग्रह एक लाइन में दिखाई देंगे, तो वो भी कुछ एक बताता है, एक साइन देता है आपको कि चेंजेस हो रहे हैं। बृहस्पति देव अतिचारी हैं, चेंज चल रहे हैं, दिख जाता है आपको, आंखों से दिख जाता है। बिकॉज इफ यू स्टडी रेगुलरली यू नो जुपिटर जो स्लो पैर चलते 2-3 साल पहले, अभी बहुत ही तेज चल रहे हैं। सो वी आर सीइंग द इम्पैक्ट। मतलब गुरु देखना नहीं चाहते क्या होने वाला है, ये है, गुरु देखना नहीं चाहते क्या चल रहा है नीचे।
चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सपोर्ट करिए हमको यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए ताकि आप सीखें शास्त्रों को ठीक से। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए और हमको अपना फीडबैक भी देते रहिए वीडियोस को शेयर करिए। हमारे वीडियोस का व्यूअरशिप काफ़ी कम हुआ है फॉर वट एवर रीज़न, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर कंटेंट ऑल्सो, तो वर्क इन प्रोग्रेस। So thank you so much. Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.